हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SJ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिंदी के उन सभी प्रश्नों की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी TGT PGT की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमने इसमें व्याकरण के प्रश्न लिए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक या डी करण कारक। तो आप लोग भी आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। जब अलग होने के बेस में क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। आगे नेक्स्ट देखिए, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है। टेलीफोन पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करण कारक हो जाएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा। यहाँ के नहीं होगा, नहीं होगा। हाथी के द्वारा पेड़ ढाया गया। सत्संग से बुद्धि सुधरती है। लड़का बाजार से लौटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का बाजार से लौटा। अगला है, अपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या फिर पंचमी विभक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति। फिर है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। ऑप्शन है, हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। ये क्या हो जाएगा, अपादान प्रसर्ग से उपयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। घर से निकला ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने पत्र लिखा। वाक्य में पत्र किस कारक का उदाहरण है। कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अधिकरण कारक हो जाएगा। तोता डाली पर बैठा है, पर आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। अलग होने में क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में कुल्हाड़ी से किस कारक में है। अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो कुल्हाड़ी से, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है ना, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसमें करण कारक हो जाएगा। फिर है, राजा ने निर्धनों को वस्त्र दिए। वाक्य में निर्धनों को कौन सा कारक है। तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी संप्रदान कारक। निर्धनों को आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर है, हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। 6, 7, 8 या फिर 9। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो सभी को पता होगा कि हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। फिर है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। वाक्य में ने और को क्रमशः किन कारकों के चिन्ह हैं। कर्ता और संप्रदान के, कर्ता और कर्म के, कर्म और करण के या फिर संबंध और कर्ता के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी कर्ता और कर्म के। ने और को किस में लगता है, कर्ता और कर्म में लगता है। फिर है, ओ नहीं, अरे तुम कब आए। वाक्य में अरे किस वाक्य को व्यक्त करता है। संबोधन को, संप्रदान को, अधिकरण कारक को या फिर संबंध कारक को। तो अरे
अरे किस में प्रयुक्त होगा? ये संबोधन में प्रयुक्त होगा। अरे तुम कब आए? तो ये संबोधन किया जा रहा है ना। फिर नेक्स्ट है, छत से ईंट गिरी, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या फिर करण कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपादान कारक का। फिर है, बच्चा गेंद से खेलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या कर्ता कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करण कारक हो जाएगा। गेंद से खेलता है ना, तो करण कारक का प्रयोग हुआ है। फिर है, वह छात्र कमरे में बैठा है, इस वाक्य में कमरे में किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण का, संप्रदान का, करण कारक का या फिर अपादान कारक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। फिर है, गरीबों को भोजन दो, इस वाक्य में परसर्ग किस कारक का बोधक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या फिर संबंध कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें हमने सब आज कारक ही लिए हैं और सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग शेयर भी करिएगा। आगे देखिए, यह मोहन की पुस्तक है, वाक्य में कौन सा कारक निहित है? कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संबंध कारक। फिर है, संस्कृत में कारकों की मूल संख्या कितनी मानी गई है? 6, 7, 8 है या फिर 5? तो संस्कृत में कितनी मानी गई है? संस्कृत में 6 मानी गई है। फिर है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो शब्द में करण कारक पद कौन सा है? राम ने रावण को बाण से या फिर मारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण से में करण प्रयुक्त हुआ है ना, करण कारक का प्रयोग हुआ है। फिर है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपादान कारक। फिर है, क्रिया के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाले कारक को क्या कहते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करण कारक का प्रयोग होता है। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। वह डर के मारे घर से भाग गया, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपादान कारक हो जाएगा। वह डर के मारे घर से भाग गया, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। फिर है, शेर जंगल में रहता है, इस वाक्य में जंगल में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर अपादान कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिकरण कारक हो जाएगा। शेर जंगल में रहता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सी पे लगी है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। फिर है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या फिर अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संबोधन कारक हो जाएगा। हे प्रभु, तो संबोधन हो ना, इसमें संबोधन हो जाएगा। फिर है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वाक्य में रेखांकित पद बच्चे को में कारक है? करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्म कारक। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देखिए सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कुछ एग्जाम्स में। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, वाक्य में संगति से कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करण कारक। फिर है, सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं, वाक्य में सड़क पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक? सड़क पर, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, परसर्ग किसे कहा जाता है? उपसर्ग को, कारक चिन्हों को, प्रत्यय को या फिर अव्यय को? तो परसर्ग किसे कहा जाता है? तो परसर्ग कारक चिन्हों को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, छात्र कलम से लिखता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर कर्ता कारक? छात्र कलम से लिखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करण कारक। फिर है, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक? वह घर से बाहर गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अपादान कारक हो जाएगा। वह घर से बाहर गया ना। फिर है, गुरु जी को प्रणाम, इस वाक्य में को के योग में कौन सा कारक युक्त हुआ है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संप्रदान कारक।
नेक्स्ट है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वाक्य में वृक्ष पर किस कारक का बोध कराता है? अधिकरण का, संबंध कारक का, अपादान कारक या फिर कर्म कारक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है अगला देखिए, राम सीता के लिए फल लाया। इस वाक्य में रेखांकित पद में कारक है संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संप्रदान कारक। फिर नेक्स्ट है, यह मेरी साइकिल है। इस वाक्य में मेरी शब्द किस कारक से संबंधित है? संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। यह मेरी साइकिल है तो इसमें संबंध दिखा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। साइकिल से संबंध दिखा रहा है कि मेरी साइकिल है। अगला है, विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। अध्यापक से सीखते हैं, जहाँ से आ जाता है तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। फिर है, राम ने रोटी खाई। वाक्य में कौन सी कारक विभक्ति है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्ता कारक। राम ने रोटी खाई। फिर नेक्स्ट है, पानी में मछली तैरती है। वाक्य में पानी में किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिकरण कारक। वह आँख से काना है। वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। आँख से आ रहा है ना। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। इसमें अलग होने का भाव है तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक, अधिकरण करण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा, अलग होने का भाव है ना। फिर नेक्स्ट है, देश के लिए प्राण न्यौछावर करना। वाक्य के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्ता कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। फिर है, श्याम का भाई विद्वान है। इस वाक्य में श्याम का किस कारक का बोध कराता है? संबंध कारक का, कर्ता कारक का, करण कारक का या संप्रदान कारक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक का। श्याम का भाई, इसमें संबंध का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक? अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है, पिता ने पुत्र को बुलाया। वाक्य में पुत्र को किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का, संप्रदान कारक का। पिता ने पुत्र को बुलाया। वाक्य में पुत्र को किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, संबंध कारक का या फिर कर्ता कारक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक का। फिर है, वह साइकिल से विद्यालय जाता है। इस वाक्य में साइकिल से पद में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करण कारक। से का बोध हो रहा है ना, साइकिल से। नेक्स्ट है, मेज पर पुस्तक रखी। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। पर कब? मेज पर दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? में और पर किस में आता है? अधिकरण कारक में। राधा कुत्ते से डरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपादान कारक। कुत्ते से डरती है, डरने का भाव आ रहा है। नेक्स्ट है, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो। वाक्य में अरे भाई किस कारक में है? संबोधन कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो ये क्या है? संबोधन हो रहा है ना, अरे भाई, तो संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने उसे छल से पराजित किया। वाक्य में छल से में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक। तो क्या हो जाएगा इसमें करण कारक हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।